आप हिंदू के नाम से राजनीति करते हैं। 80% इस देश में अगर हिंदू है तो अनपढ़ भी 80% में से सबसे ज्यादा हिंदू है। बेरोजगारी जो आज 18 करोड़ नौकरी बनता था 2 करोड़ के हिसाब से, उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार भी है तो हिंदू है इस देश का। और बीजेपी जो सबसे बड़ी दुश्मन है इस देश के हिंदू की, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। तो भारत माता का खाली नारा लगा देने से हम समझते हैं उसके साथ इंसाफ नहीं हो सकता। कहने के लिए एक भारत की बात है, अदरवाइज जितना बटा हुआ आज के देश में हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी है, शायद दुनिया में कोई भी ऐसा देश ना हो। जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं वो अपनी जेब से पैसा देके किसी महंगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि डार्विन को सिलेबस से निकाल दिया गया। तो कल को क्या कहिएगा कि एवोल्यूशन क्या गधों से हुआ था इस मनुष्य का? तो यही पढ़ाया जाएगा फिर सिलेबस में। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बचाने की लड़ाई में हम समझते हैं कि देश की सरकार जिस तरीके से एक मजाक बना रही है हिंदुस्तान की जनता का। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वहां पे किसी पुल का नाम रखा जाएगा तो वीर सावरकर के नाम से रखा जाएगा, भगत सिंह के नाम से नहीं रखा जाएगा। तो ये गद्दारों और देशभक्तों के बीच का जो एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की जब हम बात करते हैं तो देश में जब गिने चुने कुछ खास संघर्षों की बात करते हैं तो बेगूसराय का नंबर उन संगठन उन जगहों में से पहले स्तर पे आता है। और हमारे लिए क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने जो अपना महाधिवेशन है वो साउथ की बहुत सारी स्टेट्स में किया है, इस बार पूरे संगठन का ये प्रायोरिटी था कि कहीं ना कहीं नॉर्थ में ये संगठन का जो महाधिवेशन हो। और खास तौर पे जब हम पॉलिटिकल मैप पे देखते हैं जिस तरीके से लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ साउथ में, उस तरीके का एक लड़ाई नॉर्थ में भी बिल्ड किया जाए ताकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ एम्प्लॉयमेंट के एजेंडे पे लोगों को एक सुर में किया जा सके। तो मुझे लगता है कि बेगूसराय की धरती पे होने वाला ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का 30वां जो महाधिवेशन होगा वो एक उम्मीद भी देगा और एक प्रोग्राम भी चार्ट करेगा जो आने वाली नस्ल को, आने वाले लोगों के संघर्ष को एक रूपरेखा देगा। क्या कुछ मतलब मेन मुद्दे होंगे जिसको लेकर ये आपका राष्ट्रीय अधिवेशन होगा? या ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जब अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस करता है तो सबसे पहले हमारा जो एजेंडा होता है वो है एजुकेशन को कैसे बचाया जाए। और उसमें भी कि इस देश में जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए और किसी भी तरीके का प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन को खत्म करना चाहिए, रोकना चाहिए। क्योंकि इस देश में जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं वो अपनी जेब से पैसा देके किसी महंगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकते। और एक तरफ बीजेपी का सरकार एक भारत का बात करेगा और दूसरी तरफ एजुकेशन के लेवल में उनको बांट के रखेगा, ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में जब सबके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा मिले उसी के साथ इस मुद्दे को पूरे जोर से उठाएंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसने पूरे देश में एक डिवीजन क्रिएट किया है लोगों के बीच में और जो एजुकेशन बची खुची यूनिवर्सिटीज में मिल रहा था उसको भी रोकने का काम किया है, उस पॉलिसी को जल्द से जल्द विथड्रॉ किया जाए। इस देश के स्टूडेंट्स के भविष्य को बचाने के लिए उसको रद्द किया जाना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेते हुए हम इस संगठन में देश के सब कोनों में से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक सब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का स्टूडेंट चुना हुआ डेलीगेट यहाँ पे आएगा और उस सम्मेलन में हिस्सा लेगा। सम्मेलन कब है सर? 28 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर जी ठीक है। तो अभी जो है स्वागत समिति का बैठक चल रहा है। अभी थोड़ी देर बाद सब लोगों को जो है उनका अपना अपना पदभार मिल जाएगा और उसके बाद अभी से लेकर वो 28 सितंबर तक लगातार तैयारियां चलेगी ताकि ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये कम से कम सफल हो सके, है ना? तो सर और क्या कहेंगे आप? केंद्र सरकार की अभी वर्तमान की जो नीतियां चल रही है, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं लोग, उस पर क्या विचार रखती है आपकी संगठन? देखिए, एक तो हम लोगों को समझना चाहिए कि 28 सितंबर हम बहुत सोच समझ के इस दिन पे कर रहे हैं। इस देश का जैसा राजनीति चल रहा है कि देश में जिन लोगों ने बलिदान दिया इस देश को आजाद करवाने के लिए उनको सिलेबस से निकाल रही है सरकार। कहाँ सिलेबस से और निकाल रही है? सुन लीजिए, जैसे राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान का सिलेबस में से उसको निकाल दिया गया। अब महाराष्ट्र में जो हो रहा है वहां पे किसी पुल का नाम रखा जाएगा तो वीर सावरकर के नाम से रखा जाएगा, भगत सिंह के नाम से नहीं रखा जाएगा। तो ये गद्दारों और देशभक्तों के बीच का जो एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, इस बात के टाइम पे हम लोग राष्ट्रीय सम्मेलन भगत सिंह के जन्मदिन पे शुरू करेंगे। और ये क्लियर कट मैसेज होगा इस देश की जनता को भी और सरकार को भी कि इस देश का युवा का जो आइकॉन है वो भगत सिंह है। उसका देश की युवा का आइकॉन वो लोग नहीं है
जब वीर जवान यहाँ पे फांसी का रस्सा चूम रहे थे और दूसरे लोग चाकरी करने का काम कर रहे थे। डार्विन को इस माने दुनिया में अगर तू हुआ इस सरकार का तो किस वजह से? क्योंकि डार्विन को सिलेबस से निकाल दिया गया। तो कल को क्या कहिएगा कि एवोल्यूशन क्या गधों से हुआ था इस मनुष्य का? तो यही पढ़ाया जाएगा फिर सिलेबस में। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बचाने की लड़ाई में हम समझते हैं कि देश की सरकार जिस तरीके से एक मजाक बना रही है हिंदुस्तान की जनता का। मोदी जी कहीं जाके भाषण देते हैं तो उनका खाली मजाक नहीं उड़ता, देश की जनता का मजाक उड़ता है। वो तभी रोका जा सकता है अगर एजुकेशन को क्वालिटेटिवली बढ़िया किया जाए और सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाए। तो उन मुद्दों को लेते हुए हम समझते हैं कि लोगों को रिलीजन के बेस पे बांट देना, उनको कभी तलाक के मसले पे फंसाना, जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है उस सबसे ऊपर हम कहते हैं एजुकेशन सबका प्रायोरिटी है। आप हिंदू के नाम से राजनीति करते हैं, 80% इस देश में अगर हिंदू है तो अनपढ़ भी 80% में से सबसे ज्यादा हिंदू है। बेरोजगारी जो आज 18 करोड़ नौकरी बनता था 2 करोड़ के हिसाब से, उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार भी है तो हिंदू है इस देश का। और बीजेपी जो सबसे बड़ी दुश्मन है इस देश के हिंदू की, क्योंकि उनके नाम से राजनीति करती है, हम उसके खिलाफ भी कि ऐसे बांटने का काम नहीं करिए। एक भारत रखना है तो सबके लिए रोजगार का, शिक्षा का, हेल्थ का व्यवस्था हो, इसके लिए हम लोग आवाज को बुलंद तो करें। भाजपा कर तो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, वो इंडिया में सबके लिए सब समान हो जाएगा फिर। हाँ, तो फिर अगर सब समान है तो अदानी और अंबानी के लिए टैक्स का वो रूप क्यों नहीं है जो बाकी लोगों के लिए? यहाँ विजय माल्या करोड़ों रुपया लेके दौड़ जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। आपके गांव का एक महिला ने अगर 10 रुपया भी उधारा देना हो तो उसके दरवाजे पे दिन में 10 बार दस्तक देते हैं। तो ये कंपनी कल्चर में, ये फाइनेंस कैपिटल के एजेंडे को आगे बढ़ाने की वजह से ही है कि एक तरफ एंटला जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जिसमें रह के लोग दुनिया भर का मजा लेते हैं, और दूसरी तरफ हम बिहार की धरती पे खड़े हैं। बिहार में जिस तरीके से झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला लोग है, अगर एक जैसा देश होता तो मेरी माएं और बहनें जो बिहार से दूसरी जगह रोजगार के लिए जाती हैं तो कोरोना काल में उनको पाँव में बोतल बांध के 2-2 हजार किलोमीटर का सफर नहीं करना पड़ता। तो ये कहने के लिए एक भारत की बात है, अदरवाइज जितना बटा हुआ आज के देश में हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी है, शायद दुनिया में कोई भी ऐसा देश ना हो। तो एक स्तर पे कब आएगा? जब सबके लिए एक सा शिक्षा और एक सी एम्प्लॉयमेंट होगी। आप मैरिज की बात करते हैं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, सबके लिए रोजगार का एक कानून हो। मैं कहता हूं अगर देश की जनता को एक रोजगार की बात करनी है तो आप पार्लियामेंट का दरवाजा खोलिए और भगत सिंह के नाम से भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास करिए। हम मानेंगे कि आप देश की जनता को एक स्तर पे लाना चाहते हैं। अब भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसके लिए हम पार्लियामेंट मार्च तक किए, लाठी तक खाए, जिसके बारे में केरल के 2 एमपीज ने प्राइवेट मता रखा पार्लियामेंट के अंदर, बीजेपी का सब सांसद और तमाम कैपिटलिस्ट पार्टी के लोग चुप कर गए। क्यों? तब आपका भारत को एक करने का एजेंडा कहाँ जाता है? तो हम चाहते हैं कि बाकी सब मुद्दों से जो डिवर्ट करने का काम है वो ना हो, एजुकेशन पे प्रायोरिटी रहे और हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट पे अगर गारंटी करने का काम हो जाए तो इस देश, ये सच में भारत दुनिया का श्रेष्ठ मुल्क बन सकता है। पर इसके बिना रोजगार का गारंटी दिए, बिना एजुकेशन दिए, बिना हेल्थ दिए, अगर आप जितना भी नाराबाजी कर लिए, जितने चुटकुले जुमले सुना लीजिए, भारत का कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर लोग क्रांति के रास्ते पे आएंगे, भगत सिंह के नाम का झंडा उठाएंगे, और जिसकी बात हम करते हैं कि जो भगत सिंह के सपनों का देश था उसको बनाने के लिए, मैं फिर से कहता हूं, ये 30वां राष्ट्रीय सम्मेलन उस क्रिटिकल टाइम पे हो रहा है जब आप पार्लियामेंट में किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब देश की जो बेटी, आप बेटी बेटी बहुत करते हैं, बोल दिया इन्वेस्टिंग की जगह पे आपने इन्वेस्टिगेटिंग बोल दिया, हम मान लिए, चलो आपका वो एजुकेशन का दिक्कत है। पर बेटी बेटी करने वाला आदमी देश की बेटियों को पार्लियामेंट के बाहर पीटता है, और वो भी कोई ऐसा नहीं कि कोई माने शिक्षा मांगने वाली लड़कियां हैं, जब ऐसा इंटरनेशनली आपको फेम ला के दिया उन लोगों ने। कार्रवाई हो तो रही है, ब्रजभूषण जी पे तो कार्रवाई हो रही है भैया। मैं कहता हूं अगर कार्रवाई करनी होती तो पहले दिन उसको पहले अंदर किया जाता, उसके बाद आप जो लोग शिक्षा की बात करते हैं उनको जेल बिना किसी सबूत के। हाँ, इसी बिहार का हमारा एक साथी है रोशन सिन्हा, यूथ का लीडर था, उसको किसी ना किसी चार्ज में बेवजह फंसा के आप जेल में दे दिए क्योंकि वो आपको पॉलिटिकली किसी तरीके का नुकसान करता दिख रहा है। दूसरी तरफ क्योंकि ब्रिजभूषण आपके लिए वोट इकट्ठा करेगा, उसका नीचे कोई ग्राउंड होगा जिसके माध्यम से आप लोग उसको उसके माध्यम से वोट गिनते हैं, वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करेगा, माने फिजिकल शोषण करेगा, तो आप चुप करके उसको इंटरटेन करते रहिएगा, लेकिन लड़की लोगों को वहां से पीट के उठा दीजिएगा। किस तरीके का बेटी बचाओ वाला ये देश है? तो भारत माता का खाली नारा लगा देने से हम समझते हैं उसके साथ इंसाफ नहीं हो सकता। अगर भारत माता की हम कदर करते हैं,
और सच में कदर करते हैं, तो आइए हम लोग कम से कम उन लड़कियों को तो देश की सरकार सुने जिन्होंने माने गोल्ड के मेडल लाके आपके गले में डाले। हम प्रधानमंत्री को ये भी याद दिलाते हैं, आपने डाइनिंग टेबल पे उनको कहा था हमारा तो पारिवारिक संबंध है। परिवार की अगर किसी महिला के साथ ऐसा हुआ होता तो मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री इतनी देर चुप बैठते। मणिपुर जलता रहेगा, आप इजिप्ट में और अमेरिका में हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करिएगा। ऐसे देश नहीं चलता। गलती किया देश की जनता ने जिस तरीके से, उस तरीके का ऑपोजिशन नहीं बना था, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये संगठन भी एक ऑपोजिशन के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि एजेंडा सेट हो और आने वाले दिनों में देश का तमाम पार्टी इकट्ठा होकर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे खाली 2 करोड़ का वादा से नहीं बल्कि सच में कानून बनाने की लड़ाई के लिए दरवाजे खोलेगा। इस बात का हमें उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।